जयपुर के सिद्धार्थ नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी में आज से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ घट यात्रा निकाली गई, जो मंदिर प्रांगण से रवाना होकर पंडाल तक पहुंची। इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुनि प्रणम्य सागर महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। शाम 4:15 बजे मुनिश्री के प्रवचन शुरू होंगे। रात्रि 10:30 बजे गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं होंगी। आयोजन के प्रचार प्रसार मंत्री पवन तेरापंथी ने बताया कि श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी की ओर से 4 फरवरी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। पंच कल्याण महोत्सव के तहत मंदिर में बनाई गई नवीन वेदियों में भगवान नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, चंद्र प्रभु महावीर स्वामी की मूर्ति विधि विधान से विराजमान की जाएगी। सिद्धार्थ नगर में टर्मिनल 2 के पास आयोजन के लिए 3000 वर्ग मीटर में बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। इसके नजदीक ही भोजन की व्यवस्था भी की गई है। ग्रेटर नगर निगम द्वारा नारायण सिंह सर्किल पर आचार्य विद्यासागर महाराज की मूर्ति लगाने और भरत का भारत सर्कल नामकरण करने के उपलक्ष्य पर सिद्धार्थ नगर जैन समाज की ओर से महापौर सौम्या गुर्जर का आभार प्रकट किया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर समिति के अध्यक्ष पारस जैन, महामंत्री आशीष छाबड़ा सहित अन्य समिति के पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, जिसको लेकर कुछ लोग आप ही के समाज की जो विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन अंत में जो है आपकी जीत हुई है। सर, ये बड़ी हमारी जीत नहीं हो गई, ये पूरी जयपुर समाज की जीत है। इसमें कुछ तत्व ऐसे थे जो कि मतलब इस पंच कल्याणक में विघ्न बन के सामने आए थे, लेकिन ईश्वर को आगे उनकी भी नहीं चली। हमारे पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में ये विघ्न जो आया था, वो विघ्न जो है बहुत आसानी से भगवान की कृपा से उस विघ्न को अभी जो हमारे पक्ष में जो फैसला हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पंच कल्याणक में पूरे जयपुर शहर को 4 चांद लगा दिए। पूरा जयपुर शहर बहुत खुशियां मना रहा है। अयोध्या नगरी पूरी सजी हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है और आज के जो रिजल्ट से तो बहुत ही ज्यादा उत्साह है। लोग खुशी के मारे घर घर में दीपक जल रहे हैं, घर घर में मंगलाचार हो रहा है। और मैं सभी अपने सिद्धार्थ नगर वासियों से अपील करूंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और इस हमारे पंच कल्याणक को और से भव्य बनाने की भव्य से भव्य बने और इसमें अधिक से अधिक लोग पधारें, यही मेरी भावना है। सर, मैं आप जानना चाहूंगा, डे 1 भी हम आपके साथ कोर्ट में थे जब ये मुद्दा कोर्ट में गया। आज आपकी इतनी बड़ी जीत हुई, इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो जैन समाज के लिए रखा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिसने समाज को बांटने का काम किया और एक तरफ पूरा समाज आपके साथ कोर्ट में भी खड़ा था और आज भी खड़ा है? हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और सोचने का विषय है कि समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा ऐसे विषय पर, जिस पर पंच कल्याण जैन समाज का सबसे बड़ा विधान है, जहाँ पर पाषाण की पत्थर को मूर्ति बनाने का, भगवान बनाने का कार्यक्रम होता है और उनको जीवन भर हम लोग पूजते हैं, श्रद्धा के साथ में पूजते हैं। जब ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और उसके लिए इतने बड़े साधु आए हुए हैं, पग विहार करके जब साधु इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए आए हैं और ऐसे समय में जब पूरी तैयारियां हो गई हो और अंतिम समय पर कोर्ट के अंदर में जाकर के इस पंच कल्याणक को रोकने का कुत्सित प्रयास लोगों के द्वारा किया गया, ये निंदनीय है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन प्रभु उनको सद्बुद्धि देवे कि कम से कम ऐसे धार्मिक आयोजनों में इस तरीके के कृत्य ना करें। और अभी भी हमारी भावना है कि वो इस पंच कल्याणक के अंदर में जुड़े, समाज का एक हिस्सा बने, समाज से कटुता और बैर रख करके कभी कोई पनप नहीं पाया, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
सर ये तो समाज का कार्यक्रम हुआ है, आप देखा गया इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आप, लेकिन आप ही के समाज के कुछ लोग इसको रोकने का कार्य कर रहे थे, लेकिन न्यायालय का जो कोर्ट में जब ये मामला गया ये आपके पक्ष में आया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो केस किया गया था वो तो उचित था किसी भी तरीके का, क्योंकि इस तरीके का कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसका जिम्मेवार पूरे सामाजिक रूप से पूरा समाज होता है, और किसी भी धार्मिक कार्य को चाहे वो किसी भी समाज का हो उसको रोकने का कोई उचित निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए उसको रोकना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और वही निर्णय कोर्ट ने हमारे पक्ष में दिया और मेरे ख्याल से यही ठीक है। वो कोर्ट में मामला पहुंचा एंड अंत में आपकी जीत है, न्यायालय ने आपके पक्ष में जो फैसला सुना है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात मेरे को यहाँ आकर लगी कि समाज ने जिन लोगों ने बाधा डालने का कार्य करा उनको भी आप कहते हैं कि आप अपने मन मुताब छोड़े, और इतना भव्य जो कार्यक्रम समाज का हो उसमें आप आगे आए, साथ मिलकर इसको आगे बढ़े। जैन धर्म जो है एक अहिंसा परमो धर्म है, और जैन धर्म कभी भी किसी को कोई क्षति पहुंचाने का काम नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म का मतलब भाई आप भी सुखी हम भी सुखी। तो ये प्रतिष्ठा जो हो रही है परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये प्रतिष्ठा होने का एक यही आगाज है भाई के जो भी है उसको सबको हटा के भगवान के पंच कल्याणक में सभी सम्मिलित हों और अपने अपने मन की भावनाएं सब दूर करें।